अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इजी कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपको चिकन के मज़ेदार पकोड़े बनाने का तरीका बताऊंगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी देखते हैं कि हम ये पकोड़े कैसे बनाएंगे। अच्छा जी, चिकन पकोड़ों के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 400 ग्राम बोनलेस चिकन। बहुत ही छोटे पीस हुए होने चाहिए, जिस तरह से ये मैंने किए हुए हैं। 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च। इस चिकन में हम डाल रहे हैं सबसे पहले नमक, सुरख मिर्च, चिली सॉस और सिरका। के बाद हम करेंगे इन सब चीज़ों को मिक्स। ये सब मिक्स करने के बाद आप इसे आधा घंटा 1 घंटा यानी इफ्तारी से पहले तक भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब हम इसे रखेंगे साइड पे। अच्छा जी, अब आपने लेना है एक फ्राई पैन और उसमें हम डालेंगे ये चिकन का मटेरियल और इसको आपने हाई फ्लेम पे पकाना है और इसका बस पानी जो निकलेगा वो हमने खुश्क कर देना है। नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि पानी जो उनसे है वो बिल्कुल खुश्क हो गया। इसी तरह हमने बस इसका पानी खुश्क करना था। अच्छा नाज़रीन, आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको भून लें, क्योंकि वो मैं हिस्सा रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। और फिर इसको भून के साइड पे रखते हैं। अगर ये चिकन आपका बच जाए तो आप इसे एज अ चिकन टिक्का भी खा सकते हैं अलग से। अब हम इसे साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। अच्छा जी, रेसिपी के दूसरे हिस्से के लिए हमें चाहिए है 3 अदद आलू, 1 बाउल भरी कटी हुई पालक का, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 बारीक कटी हुई ग्रीन चिली हरी मिर्च और 1 चम्मच सूखा धनिया और आधा कप बेसन। 1 चुटकी हमें चाहिए है बेकिंग पाउडर। सबसे पहले हमने जो आलू हैं उनको हमने कद्दूकश कर लेना। आप इनको इस तरह से ग्रेट कर लें। सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि ये किस तरह से हो रहे हैं। ये देखें, इस तरह से आपने इनको सारा कद्दूकश कर लेना है। अच्छा नाज़रीन, आप ये आलू जो हैं ये सारे धो के इन्हें अच्छी तरह से ड्रेन करके फिर इसमें हम डालेंगे 1 प्याली पालक बारीक कटी हुई, फ्रेश और फ्रोज़न कोई भी हो, इस डजंट मैटर जी। अब आप डालेंगे इसमें 1 कप बेसन, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 भरी कटी हुई हरी मिर्च, 1 चुटकी बेकिंग पाउडर और अब हम करेंगे इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स। और हमें पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा नाज़रीन, अगर आप फ्राई करने से बिल्कुल पहले चिकन पकोड़ा रोल्स बना रहे हैं तो आप गीला हाथ करके आप उसी टाइम उसे मिक्स कर सकते हैं। नहीं तो आप उसे साइड पे पड़ा रहने दें तो वो अपना पानी खुद छोड़ देता है और मिक्स हो जाता है। अब हम रखेंगे इसे साइड पर। अच्छा नाज़रीन, चिकन हो गया ये ठंडा। अब हम इसे डालेंगे बाउल में। अच्छा जी, आपने लेना है सबसे पहले थोड़ा सा आलूओं का मिक्सचर। आप इसे इस तरह से हाथ पे रख लें, देख सकते हैं। और इधर से लेंगे आप थोड़ा सा चिकन, वो आप इसके दरमियान में रख लें। अब फिर लेंगे थोड़ा सा आलू का मिक्सचर और वो आप इसके ऊपर रख दें और इसको कर दें फिर आप इस तरह से राउंड। ये आपने नाज़रीन इसी तरह से इसे राउंड करके सारे 1 बाय 1 पकोड़ा रोल्स बना लेने हैं, देख सकते हैं। डाल देंगे तेल में। चलिए, आप इसकी इस तरह से साइड बदलते जाएं। आपने इसे लाइट ब्राउन होने तक पकाना है, गोल्डन ब्राउन होने तक।
अभी ये जो ब्राउन हो गए हैं वो हम बाहर निकाल लेंगे। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि बेहतरीन किस्म के चिकन पकोड़ा रोल तैयार हैं। आप भी ये ज़रूर ट्राई करें और आप इन्हें अपनी किसी फेवरेट सॉस के साथ खाएं। आपको बहुत पसंद आएंगे, ये डिफरेंट हैं। और ये बाकी के भी मज़ेदार किस्म के चिकन पकोड़ा रोल तैयार हैं। अब हम इन्हें भी बाहर निकालेंगे। ये क्रिस्पी पकोड़े हमारे रेडी हैं। नाज़रीन, ये प्याज और आलू वाले पकोड़ों से बहुत डिफरेंट है। ये एक इफ्तार का एक बेस्ट आइडिया है, न्यू रेसिपी है। और आप इस बटन पर दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर आने वाली वीडियो को देख सकें। आप भी किसी इफ्तारी में इसे ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।